हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं बिहार जीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें पहला है किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है। कौन सा मगध सम्राट था जो अपने आप को एकराट कहा है? तो महापद्म नंद था मगध का सम्राट जो अपने आप को एकराट कहा है। महापद्म नंद वंश के प्रथम सम्राट था और पुराणों में उसको और इसके अलावा पुराण में इसको ब्रह्मदत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार एक शिशुनाग वंशी क्षत्रिय महामंदी के पुत्र थे और पुराणों में इसे महापद्म कहा गया है। पुराणों में इसको महापद्म के नाम से जाना गया है। महापद्म इसको नाम दिया गया है। महाबोधि में उसको उग्रसेन बताया गया है और इसने सोमवय को महापद्म नंद ने सोमवय को एकराट कहा है। तो ये मगध सम्राट था, नंद वंश के प्रथम सम्राट था। और इसी के बाद इसका पुत्र था धनानंद, जो धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो यही महापद्म नंद था जो नंद वंश के प्रथम सम्राट था जो अपने आप को एकराट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवना प्रिय के रूप में किया गया है? तो यह अशोक था जिसका नाम अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से उल्लेख किया गया है, अशोक का नाम। और देवना प्रिय का मतलब है देवों का प्रिय। तो यह अशोक ही सम्राट था, मौर्य साम्राज्य का बहुत ही प्रभावशाली सम्राट था ये। और चंद्रगुप्त का पौत्र था, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो आप इस तरह से आप जीके को रटेंगे तो रटने से नहीं होगा, आप एक दूसरे से जोड़ करके पढ़िए और उसको याद करिए। तो आपको एक से एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा और एक दूसरे से जोड़ने से आप इसको भूल नहीं पाएंगे और एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। अन्यथा रटने से अगर आप रट के जाते हैं तो एग्जाम में इसका आंसर भूल जाएंगे और आंसर कर नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करिए। जैसे अशोक को इसका आंसर दे दिया अशोक, तो अशोक कौन वंश का था राजा? तो मौर्य वंश का था। तीसरे नंबर पे चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना किया था, उसका पुत्र बिंदुसार था, बिंदुसार के पुत्र अशोक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हो गया। और इसके शासनकाल तक भी चाणक्य रहे थे मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे। और चाणक्य गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य का। और उन्हीं की सहायता से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसी का पौत्र था अशोक। और उसी का अभिलेखों में जो उसी के द्वारा अभिलेख लिखवाया गया था अशोक के द्वारा ही, तो उसका नाम प्रियदर्शी दिया गया था। उस अभिलेख में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया है उसको, और देवना प्रिय के नाम से भी इसको उल्लेख किया गया है अभिलेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन था? तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा था। गुप्त वंश का स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। तो ये चौथे नंबर का राजा था समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी था ये समुद्रगुप्त। भारत का महान शासक था ये, जिसने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माना था, कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था। और इसी को ही समुद्रगुप्त को ही B.S. स्मिथ के द्वारा इसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो इसी को भारत का नेपोलियन कहा गया है, समुद्रगुप्त को, जो गुप्त वंश के चौथे नंबर का राजा है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। एक गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसका उपाधि मिला था विक्रमादित्य। तो इसी को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो शुंग वंश। मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना होता है। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अपने मौर्य वंश के जो राजा था, अंतिम राजा बृहद्रथ,
उसी को हत्या कर दिया था छल से। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार करके हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। और ये मौर्य साम्राज्य में सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त था। और बृहदत्त को सैन्य समीक्षा करते समय, जब बृहदत्त सैन्य समीक्षा कर रहा था तो उसी समय उसको पीछे से हत्या कर दिया था, पीछे से वार करके हत्या कर दिया था और अपने आप को राजा घोषित कर दिया था। तो यही पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये मौर्य वंश के बाद ये आता है शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख लिखा गया था, अशोक के अभिलेख, अशोक के द्वारा जो लिखवाया गया था, तो ये ब्राह्मी लिपि में अभिलेख था, उसको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप। इसका पूरा नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप को श्रेय जाता है अशोक का ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख था उसको पढ़ने का पहला श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्थान जिसमें अशोक ने सोमवय को मगध का सम्राट बताया है। तो मास्की का लघु शिलालेख में अशोक ने सोमवय को मगध का सम्राट बताया है, जो अशोक के द्वारा लिखवाया गया था मास्की का लघु शिलालेख। उसमें अशोक सोमवय को मगध का सम्राट बताया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि अशोक कौन था, तो मौर्य वंश का तीसरे नंबर का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, यानी चंद्रगुप्त के पौत्र हुआ, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि वैसी भूमि थी जो जनजातियों द्वारा जोती जाती थी, तो उसी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो ये जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के द्वारा ही इसको सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका के द्वारा उसमें वर्णन मिला है। इंडिका स्रोत है जो जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो इंडिका है। और इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज को सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, राजदूत के रूप में नियुक्त किया था इसको, और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी यहाँ। तो इसी में इंडिका जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था पुस्तक इंडिका, उसी में इसका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? तो बिहार में भांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। तो ये भांगर मिट्टी कैसा मिट्टी होता है? भांगर मिट्टी जहाँ बाढ़ का पानी नहीं आता है, जहाँ बाढ़ नहीं आता है और वहाँ पुरानी मिट्टी हमेशा जमी ही रहती है, तो उसी को भांगर मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होता है, तो इसी को भांगर मिट्टी कहा जाता है। और ये भांगर मिट्टी बिहार में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो सोन नदी पर बिहार में सबसे लंबा रेल पुल बना है, जवाहर पुल के नाम से इसको जाना जाता है। और लगभग 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेल पुल जो सबसे लंबा है बिहार में सोन नदी पर बना है, लगभग 3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जवाहर पुल के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? तो 17% है। 17% भाग में लगभग बिहार में वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, इंडियन नेशन अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें है कौन सा है? तो चावल, गेहूं और मक्का बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई यह नहर है त्रिवेणी नहर। तो ये गंडक नदी से इसमें पानी आता है त्रिवेणी नहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है?
अंदर अमरकंटक के पठार से निकलता है। तो ये अमरकंटक के पठार से निकलने वाली ये दो नदियां हैं, नर्मदा और सोन। ये जो अमरकंटक के पठार से निकलती है नदी, और ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। खंभात की खाड़ी में अरब सागर से जाकर के मिलती है ये नदी, अमरकंटक के पठार से निकलती है और अरब सागर में जाकर के मिलती है खंभात की खाड़ी में, और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है मुख्य स्रोत बिहार में संपत्ति का। कृषि पर ही बिहार के लोग निर्भर है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो लगभग 46% इस पर व्यय किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे बिहार से जीके क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, लेके आए इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।